हाँ जी, हाँ जी। उसमें 42% जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं। और जब हम आपराधिक रिकॉर्ड की बात करते हैं जी तो ये भ्रम मत पालिए कि एफआईआर दर्ज हुई है। उसमें न केवल एफआईआर दर्ज हुई है, उनके विरुद्ध साक्ष्य इकट्ठे होकर उसे चालान पेश किया जा चुका है जी। और न्यायालय ने उसमें पर्याप्त साक्ष्य पाके उसमें चार्ज फ्रेम किए हैं। हाँ जी, और हाँ जी। ढेर सारे प्रकरणों में तो सजा हो गई है। हाँ जी, ये हाँ जी। राजनेता अपील की ऑक्सीजन पे जो है ना शासन में बैठे हुए हैं। जी अपील की ऑक्सीजन पे। जी, अपील की हुई ऑक्सीजन पे, बिल्कुल क्योंकि अपील जो बिल्कुल अपील लेने पे, अपील करने से वो मैटर सब जुडिस हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए इस देश के साथ कितना बड़ा धोखा है कि जहां एक चपरासी को साक्षरत्र होना जरूरी है, साक्षर होना जरूरी है, जो कोई भी बड़ा निर्णय नहीं रहता है, वो बेचारा साहब के ऑफिस के दरवाजे पे खड़ा रहता है। साहब ने कहा तो पानी पिला देगा, फाइल मांगेगी तो फाइल मंगा देगा, किसी को अंदर आने के लिए कहेंगे तो अंदर आने देगा। वो कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेता है। उसे तो साक्षर भी होना चाहिए, साक्षरित्र होना चाहिए। देश का कानून का निर्माता, हाँ हम सब का भाग्य विधाता, जी जी, वो जो है अनपढ़, गवार और अपराधी हो, हाँ जी, हाँ जी। इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य नहीं हो। दुर्भाग्य क्या हो सकता है, बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन ने कहा, जी इसे कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाँ जी, हाँ जी। कि साहब जो है कानून के निर्माता अपराधी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये प्रावधान पार्लियामेंट को करना होगा। हाँ जी, हाँ जी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो अब तक नहीं किया। बिल्कुल नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। अब आप ये बताइए, जैसे जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट है, हाँ जी, हाँ जी। मालूम नहीं आप उसे किस नजरिए से देखते हैं। जी मैं उसे, देखिए उसने 3 बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत दिए हैं इस एक्ट में। जी एक सिद्धांत उसने दिया कि 15 अगस्त 1947 के दिन जो स्थान जिस धर्म के लिए उपयोग में आ रहा होगा, उसी धर्म के लिए उपयोग में लाया जाएगा। राइट जी, बिल्कुल। दूसरा उसने सिद्धांत दिया कि राम जन्मभूमि को छोड़कर अन्य जितने भी विवाद जितने किसी भी न्यायालय में चल रहे हों, उसे इसी जो पहला सिद्धांत है 15 अगस्त 1947 वाला, उसी सिद्धांत के तहत क्लोज कर दिया जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और फिर तीसरा जो सिद्धांत दिया वो सेक्शन 4 में दिया, जिसमें उन्होंने भारतीयों से न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लिया। बिल्कुल, जो कह रहा है कि कोई भी न्यायालय आपकी किसी भी परिवाद का संज्ञान ही नहीं लेगा। संज्ञान ही नहीं लेगा। राइट बिल्कुल। अब ये 3 चीजें हैं। और अभी जैसे ज्ञानवापी मस्जिद का केस आपको मालूम है, काशी में। हाँ जी, हाँ जी। तो आप ये बताइए कि वहां का जो मजिस्ट्रेट है वो सर्वे कराकर किस स्वरूप को जानना चाहता है। ये तो दुनिया को विदित है कि नंदी बाबा जिसको देखते हैं वही शंभू बाबा होते हैं। राइट और वो जो सो कॉल जो एक फब्बारा कह रहे हैं, इट इज इन परफेक्ट अलाइनमेंट ऑफ नंदी बाबा। राइट उस मस्जिद के पीछे जो गौरी और बाकी अन्य ढेर सारी मूर्तियां स्थापित हैं, जो दीवार में बनी हुई हैं, वो भी, और उसका स्ट्रक्चर अपने आप में वो मंदिर है, ये बता रहा है। हाँ जी, इसके लिए किसी सर्वे की जरूरत नहीं है। ठीक है जी जी जी। और सर्वे करने का हक इस कानून ने किसी भी मजिस्ट्रेट को दिया नहीं। उसने तो एक ही सिद्धांत कहा है कि भैया 15 अगस्त 1947 को देखो, ये जगह किस चीज के लिए यूज हो रही है, जी बस उसको मानिए। जी सर। अब आप मुझे बताइए कि जो कुछ भी ड्रामा नाटक हुआ वो 15 अगस्त 1947 के पहले हो चुका था। जी सर। समय समय पर आक्रमणकारी और आतताई आए, जी उन्होंने भारत की भूमि पर हमला किया, बड़ी संख्या में भारतीयों की हत्या की, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उन्हें 2-2 दीनारों में बेचा, और इसके स्तूप भी लगाए जो आज भी विद्यमान है।
जी सर, जी सर, ठीक है ना। जी सर। और फिर उन्होंने ऐसी घटिया परिपाटी स्थापित की अपने क्रूड पावर को दिखाने की, जी ब्रूटल पावर को दिखाने की, जिसके तहत उन्होंने भारत माता का जो श्रृंगार था, जो मंदिर थे, जो वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण थे, जो साइंस के बहुत उत्कृष्ट उदाहरण थे, जी जी उनको इन दुष्टों ने तोड़ के अपने क्रूड पावर का प्रदर्शन किया जी और ये पर पार्टी बना दी। मतलब एक केस में नहीं हुआ, ऐसा लगातार किया, मतलब एक ट्रेडिशन सा बना दिया, राइट। जी अब उन चीजों को यदि मैं देखता हूं तो मैं देखता हूं कि भारत माता के चेहरे पर जो श्रृंगार रूपी ये मंदिर स्थापित थे, जिसमें जो कि वास्तुकला के बहुत उत्कृष्ट उदाहरण थे, वो भारत माता के श्रृंगार थे। जी सर। इन दुष्टों ने भारत माता के चेहरे को क्रूप बनाया, जख्म दिया और उसी ढांचे से, उसी डेवरी से वहां पे एक घटिया स्ट्रक्चर बना दिया, जो कि भारत की माता के चेहरे पे बदनुमा जख्म और दाग बन गया। जी, बात मानते हो कि नहीं मानते हो? वर्शिप प्लेसेस एक्ट को मैं इमोशनली बिल्कुल अलग तरह से देखता हूँ। वो एक्ट मुझे दिखाता, ये कहते हुए लगता है, मुझे लगता है वो एक्ट चीख चीख के कह रहा है, हालांकि 1.5 पेज का 8 सेक्शन का एक्ट है केवल, वो मुझसे चीख चीख के कह रहा है कि हे भारतीयों, तुम गुलाम हो और ये भारत माता तुम्हारी गुलामों की माता है। जी, इसको समय समय पर जो जख्म दिए गए हैं, इस कानून के माध्यम से मैं घोषित करता हूं, ये भारत माता इन्हीं जख्मों के साथ, इसी क्रूरता के साथ जिएगी। जी, इस बात को आप कहां तक फील कर पा रहे हैं? बिल्कुल जो आप फील कर रहे हैं और जिसको फील करवा रहे हैं, वही मैं भी फील कर रहा हूँ सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बड़ी गंभीर बात है ये। तो आप ये बताइए, क्या माननीय नरेंद्र मोदी को जब उनसे पूछा गया कि आप जो है ना वर्शिप प्लेसेस एक्ट को रिपील कर दीजिए, तो उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। हम नहीं करेंगे। ये करने की बजाय इस एक्ट को रिपील करना पहली प्राथमिकता होना चाहिए थी जी, और दूसरी प्राथमिकता होना चाहिए थी कि जहां जहां जख्म दिए गए हैं उन पे डिटरमिन्ड निर्णय के तहत भारत माता को पुनः श्रृंगारित किया जाना चाहिए था और प्रयास करके जो ओरिजिनल श्रृंगार था उससे बेहतर श्रृंगार करने की कोशिश की जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि नहीं हो रहा है। लेकिन ये दुष्टतापूर्वक पूरा काम है, जहां हर चीज जो है अपने लाभ के लिए देखी जा रही है, वहां पर देश को तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं। अब आप ये बताइए,